वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का पोल साइंस का एक और चैप्टर जो है वैश्वीकरण, और उसी का है हमारा कार्टून आधारित प्रश्न। क्या है? कार्टून आधारित प्रश्न, पिक्चर आधारित प्रश्न, कार्टून आधारित प्रश्न। ये अच्छे नंबर आपको दिला सकते हैं। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं और अक्सर सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पूरी देखिए, बने रहें, तब आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए फॉर द नोटिफिकेशन, क्योंकि एजुकेशन का भंडार लर्निंग बाय अनिल सर पे मिलता रहता है। तो ये जो कार्टून है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार सा, आपके एनसीईआरटी बुक का ये, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में ये दे रखा है। तो यहाँ पर ये कार्टून है, इस प्रकार का आपको ये चित्र है। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको सिम्बलाइज़ करवा देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। देखो, एक तो आपको दे रखा है ये विंडो का साइन दे रखा है। ठीक है, आपको पता होगा, जिनके पास कंप्यूटर होगा उनको पता होगा। एक दे रखा है मैकडोनल्ड, है ना, एम बना रखा है। एक दे रखा है कोक। ठीक है, जो ऊपरली बता रहा हूँ, गूफी, डोनाल्ड डक। ठीक है, जिन्होंने देखा होगा डोनाल्ड डक। ठीक है, ये सारी गूफी की सेना चल रही है भाई ये। ठीक है, और ये रहा मिकी माउस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये बता देती हैं कि ये किस देश से बिलोंग है, या अमेरिका से बिलोंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ अमेरिका से बिलोंग है, और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो इनका प्रभाव दुनिया भर पे कैसे पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कि उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है। तो वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है? सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कल्चरल। ठीक है, जो सांस्कृतिक प्रभाव है उसको दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन है, मैकडोनल्डीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है? अमेरिका के। आज दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर मैकडोनल्ड नहीं होगा। कुछ एक आधे देश होंगे, लेकिन अधिकतर देशों में मैकडोनल्ड है, और मैकडोनल्ड यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं, बर्गर वगैरह नॉर्मली फास्ट फूड जैसी चीज़ें बनती है। ये एक उसकी पहचान बन गई है और हर देश उसको अपना रहा है। ठीक है, तो ये संस्कृति का परिलक्षित करता है अमेरिका को, मैकडोनल्ड से पता चल जाता है। फिर एक अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा इस प्रकार है, ये वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किन आधारों पर किया जाता है? वैश्वीकरण का विरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है, जैसे कि आर्थिक असमानता में वृद्धि। तो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है अमीर वर्गों को हुआ, गरीब वर्गों और मध्यम वर्गों को तो कम ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, और गरीब वर्ग गरीब है। तो इससे मतलब देखा जाए आर्थिक असमानता का असर ज़्यादा हुआ, उसका वृद्धि ज़्यादा हुई है। ठीक है, गरीब तो गरीबी और नीचे चले गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का कब्जा, मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा, जो स्थानीय जो व्यापारी थे वो तो दब गए। मतलब कि देखा जाए कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खा जाती, वो वाला सिस्टम इस वैश्वीकरण से हुआ। कई उद्योग धंधे तो बंद भी हो गए। संस्कृति की मौलिकता पर बुरा प्रभाव, जो किसी भी देश की एक संस्कृति है, लोग उस संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, या उस संस्कृति को अपनी संस्कृति में समावेश कर देते हैं, और जिसमें भी उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, अपनी मूल संस्कृति का कम होता है। जैसे कि आज के टाइम पे लोग बसंत पंचमी को भूलते जा रहे हैं, और वैलेंटाइन डे जैसे त्यौहार उनको याद रहते हैं। तो ये चीज़ है, तो जो संस्कृति का एक बुरा प्रभाव भी पड़ता है। कपड़ों में देखिए तो जीन्स पहनते हैं लोग, क्या पहनते हैं? जीन्स। ये जो ब्लू जीन्स है, ये आज के टाइम पे हर किसी ने पहनी होगी, और ये किसकी सिम्बलाइज़ करता है? अमेरिका को सिम्बलाइज़ करता है। तो ये वैश्वीकरण है, बनी कहीं है, किसी देश की संस्कृति है और किसी देश में चल रही है। तो ये थी हमारी वीडियो वैश्वीकरण के ऊपर कार्टून आधारित प्रश्न। कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन पे तो आपको बजानी है वो घंटी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।